मैंने लाइफ में ये 7 मिस्टेक्स की है जिन्हें आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मिस्टेक से सीखो और अपना कीमती समय वेस्ट ना करो। तो देखो, आपके लाइफ के जो टीनेज ईयर्स होते हैं ना, वो ये डिसाइड करते हैं कि आप अपनी आगे आने वाली लाइफ कैसी बिताओगे। आपके टीनेज ईयर्स के कुछ गिने चुने साल आपके आने वाले 50 साल तक डिसाइड कर सकते हैं। या तो आप अपने टीनेज ईयर्स में घिसते हो और फिर पूरी जिंदगी रिलैक्स करते हो, या फिर टीनेज ईयर्स वेस्ट करके पूरी जिंदगी घिसते रहते हो। पर आपका 20s एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आप गलतियां करोगे और उनसे सीखोगे। तो देखो, मैंने भी अपने टीनेज ईयर्स में ये सारी गलतियां करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। बट अगर मेरे खुद के भी कोई भाई बहन होते तो मैं उन्हें भी ये सारी गलतियां बताता और उन्हें ये करने से रोकता, ताकि एटलीस्ट उनकी लाइफ में वो उनका प्राइम ईयर्स वाला समय वेस्ट ना हो। तो मैं आज आपको 10 मिनट में ऐसे हार्ड लर्न लेसन सिखाने वाला हूँ जो मुझे पर्सनली खुद को समझने में 10 साल लग गए। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, हैविंग द माइंडसेट कि बस लाइफ में एकेडमिक्स ही सब कुछ है और लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है तो सिर्फ एकेडमिक्स से ही सक्सेसफुल बन सकते हो। तो मुझे ना अपने स्कूल ईयर्स में ये चीज लगती थी कि अगर मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ उसका एक ही ऑप्शन है और वो है पढ़ाई। मुझे लगता था सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे ग्रेड्स लाना, बस यही वो चीजें है जो आपको एक अच्छी कंपनी में एक रेप्यूटेड जॉब या फिर एक गवर्नमेंट जॉब दिला के देगी। बट यार, लाइफ में काफी लेट रियलाइज हुआ कि यार पैशन नाम की भी कोई चीज होती है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतने इंपॉर्टेंट है, और तो और लाइफ में बाकी लोगों से हटके कुछ ट्राई करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी चीज है कि आपको बस खुद को एनालाइज करना है कि मुझे किन चीजों में इंटरेस्ट है और मुझे अपने लाइफ के कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स है जिनमें इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में भी एक्सपर्टीज लाके उसे कैपिटलाइज कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आज की गेमिंग इंडस्ट्री। आज के टाइम पे आप, मैं, हम सब ये चीज जानते हैं कि गेमर्स आर वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट अर्नर्स ऑन द इंटरनेट। किसी भी इंडियन क्रिएटर या फिर गेमर को उठा के देख लो जो अपने अपने फील्ड में एक्सेल कर रहा है, तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि उस बंदे की लाइफस्टाइल किसी भी एवरेज इंसान से बहुत ज्यादा ऊपर है। किसने लाइफ में ये सोचा था कि गेमर्स एक पॉइंट पे इतना ज्यादा पैसा कमाएंगे? उनका एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था जिसपे उन्होंने काम किया, खुद के स्किल्स को इंप्रूव किया और एक एक्सपर्टीज डेवलप की, एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ दे मेड हेल लॉट ऑफ मनी। और जरूरी नहीं है यार हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो, और ये चीज ना थोड़ा सा पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है कि कई बार आप पढ़ाई को अपने बच्चों पे इतना ज्यादा फोर्स कर देते हो कि उसका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। उसको लगता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो भाई लाइफ में भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। आज मेरी बात सुनो, अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। फाइंड योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड वर्क ऑन इट। वर्क ऑन योरसेल्फ, वर्क ऑन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट टू द पॉइंट दैट यू बिकम एन एक्सपर्ट इन इट। आप लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि आपको उस फील्ड में कोई और बीट नहीं कर सकता। जैसे ही आप उस लेवल का एक्सीलेंस अचीव कर लेते हो, आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो ही जाओगे। सो पॉइंट नंबर 1 इज बी द बेस्ट इन व्हाटएवर यू चूज टू डू, एंड सक्सेस एक ना एक दिन आपके कदमों पे रहेगी। मिस्टेक नंबर 2, स्टार्टिंग बिजनेस विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो मैंने ना अपने कॉलेज ईयर्स में एक मीडिया एजेंसी शुरू की थी। काफी ज्यादा मेहनत की, काफी ज्यादा क्लाइंट्स भी आए थे, बट वो एक ऐसा स्टार्टअप था जो मुझे कुछ ही सालों में बंद करना पड़ा। और मुझे लगता है कि इसके 2 मेन रीजंस थे। पहला तो था कोविड, जो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन दूसरा रीजन मेरे हाथ में था, एंड दैट वाज मैंने वो कंपनी स्टार्ट करने से पहले किसी भी और कंपनी में कभी जॉब नहीं किया था। तो एक एम्प्लॉय का माइंडसेट क्या होता है, टीम मैनेजमेंट क्या होता है, कस्टमर इंटरेक्शन, क्लाइंट के साथ निगोशिएशन, ये सारी चीजें कैसे करनी है, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। देखो, जब भी आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो, तो जब एक एक्सपीरियंस इंसान आपको मैनेज करता है तो आपको उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, एंड इसकी वजह से आपकी खुद की भी एक पर्सनल डेवलपमेंट होती है। एजेंसी फेल होने के बाद मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था। कुछ ज्यादा कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, छोटी सी कंपनी थी, बट आई स्वेयर मैंने जितनी सारी चीजें उन 2 सालों में सीखी है उस कंपनी में, वो आज तक मैं अपनी लाइफ में यूज कर रहा हूँ। एंड आज मैं जो भी हूँ, जो ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें एक मेजर रोल उस कंपनी ने प्ले किया है। मेरी थॉट प्रोसेस बदल चुकी है, मेरा चीजों का देखने का नजरिया बदल चुका है, मेरा लोगों के साथ बात करने का तरीका चेंज हो चुका है। सो पॉइंट नंबर 2 में मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप भी अपने करियर की जर्नी एक जॉब से शुरू करें, भले ही वो एक अनपेड इंटर्नशिप भी क्यों ना हो। पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, आपको सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे, और वो नॉलेज आपको आगे लाइफ में जाके कभी ना कभी पैसे तो जरूर लाके देगा। और अगर आपको एकदम फास्ट, इजी और फ्री में जॉब ढूंढना है तो नेक्स्ट लेवल इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करके देखना। यहाँ पे हर किसी के लिए कोई ना कोई जॉब जरूर है, चाहे आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, एक सोशल मीडिया मार्केटर हो, HR में हो, या फिर फ्रंट एंड, बैक एंड या फिर फुल स्टैक डेवलपर क्यों ना हो। और ना सिर्फ जॉब, बट आपको सैलरी भी काफी अच्छी मिलेगी और सीखने का भी मौका मिलेगा। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले नेक्स्ट लेवल ऐप को डाउनलोड करो, लिंक मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल्स और क्वालिफिकेशंस भरो और बस जॉब रोल सिलेक्ट करके अप्लाई करो। यहाँ पे 3000 प्लस जॉब्स है, 500 प्लस कंपनीज है जैसे मेक माई ट्रिप, MPL, और 45 लाख तक की हाईएस्ट सैलरी भी मिल सकती है। देखो, अगर किसी भी ट्रेडिशनल जॉब पोर्टल पे जाके जॉब सर्च करोगे तो सबसे पहली बात तो वहाँ पे इतने ज्यादा प्रोफाइल्स होंगे कि आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत गिर जाते हैं। प्लस इन सारी ट्रेडिशनल वेबसाइट्स पे ना बहुत ज्यादा स्पैम जॉब्स भी होते हैं जिन पे आप अप्लाई करते रहोगे लेकिन आप कभी सिलेक्ट नहीं होगे, क्योंकि वो जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप पूरी जिंदगी बस रिप्लाई का वेट करते रहोगे लेकिन रिप्लाई तो कभी आने ही नहीं वाला। प्लस इन सारी ट्रेडिशनल वेबसाइट्स पे आप हायरिंग मैनेजर्स को डायरेक्टली मैसेज या फिर कॉल नहीं कर सकते, तो वैसे भी आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा गिर गए। बट नेक्स्ट लेवल ने पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक विजुअली अपीलिंग और एक अमेजिंग प्रोफाइल बना सकते हो। उसके साथ साथ ही आप अपने पीयर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। प्लस मैंने अभी खुद ही थोड़ी देर पहले चेक किया है, 3000 से भी ज्यादा एक्टिव जॉब
जॉब लिस्टिंग्स है यहाँ पे फॉर टेक एज वेल एज नॉन टेक रोल्स। प्लस नेक्स्ट लेवल AI का यूज करता है टू मैच यूजर्स विद द परफेक्ट फिट जॉब। इससे कैंडिडेट की विजिबिलिटी 10 टाइम्स बढ़ जाती है टू रिक्रूटर्स। और तो और आप यहाँ पे रिक्रूटर के साथ डायरेक्टली कॉल या फिर चैट भी कर सकते हो। ऊपर से यहाँ पे आपके कलीग्स आपको रिकमेंडेशंस यानी कूडोज भी दे सकते हैं और आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग भी कर सकते हो, यानी आपकी जॉब मिलने के चांसेस एक्सट्रीमली हाई है। तो ऑल इन ऑल आप सभी के लिए ये एक बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नेक्स्ट लेवल ऐप को डाउनलोड करो और इसे अपने भाई बहन और दोस्तों को भी जरूर सजेस्ट करना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज इग्नोरिंग पर्सनल फाइनेंस। मैंने लाइफ में काम करना काफी अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर दिया था। एक एक्टिव इनकम तो आ रही थी, पर बजटिंग करना, अपने फ्यूचर के लिए सेव करना, इन्वेस्टमेंट करना, इन सारी चीजों पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं लाइफ में पैसे तो कमा रहा था, बट उन पैसों की वैल्यू वक्त के साथ साथ ग्रो नहीं हो रही थी। और ये थी मेरे 20s की तीसरी बड़ी गलती। 20s में ना आपको आपके फाइनेंशियल जर्नी का फाउंडेशन बिल्ड करना चाहिए। अगर आप अपने 20s में ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हो और एक बजट एलोकेट करके उसे हर मंथ फॉलो करते हो, तो आपके सामने आपके 30s में काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे अगर आपको आपके 30s में कोई घर लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर रिटायरमेंट के लिए सेविंग करनी है। आपको लगता होगा कि कुछ ही तो साल है, कितना ही फर्क पड़ेगा, पर इन्हीं कुछ सालों में आप अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट 16 टाइम्स तक बढ़ा सकते हो। तो प्लीज आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, स्टार्ट मैनेजिंग योर फाइनेंसेस एज अर्ली एज पॉसिबल। चाहे आपके स्कूल में सिखाया जाता हो या ना हो, काफी सारे ऐसे सोर्सेस है जहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बिल्ड कर सकते हो। और इसमें ना कॉमर्स फील्ड से होना या फिर कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स की जरूरत नहीं होती। आप अगर बेसिक्स भी समझ लो ना इस एज में तो भी काफी है। मैंने ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लानिंग पे एक वीडियो बना दी है, तो अगर आपको उसे जाके देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड्स में मैंने डिटेल में समझा है। तो इस वीडियो के बाद अपने लाइफ का थोड़ा सा टाइम निकालना और उसे एक बार जाके जरूर देखना। नाउ लेट्स मूव टू मिस्टेक नंबर 4 व्हिच इज प्लानिंग एंड नॉट टेकिंग एनी एक्शन। कुछ लोगों को ना हर चीज प्लान करने की आदत होती है, चाहे वो स्कूल में स्टडी का कोई टाइम टेबल बनाना हो या फिर किसी प्रोजेक्ट का प्लान या फिर आउटलाइन बनानी हो। प्लानिंग तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन जब उसे इंप्लीमेंट करने की बात आती है, चीजों को टालते जाएंगे, कल कर लूंगा कहते रहोगे। और मैं कुछ अलग नहीं था, मैं भी उन्हीं लोगों में से था। इसके पीछे की एक साइकोलॉजी समझो। जब भी हम कुछ प्लान करते हैं तो हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि हमने कुछ काम किया, बट दैट प्लान इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर विदाउट एन एग्जीक्यूशन। आपको खुद में वो डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है जिससे आप कंसिस्टेंटली खुद के प्लान्स के ऊपर एक्शंस लेने लगते हो। आपको ट्रायल एंड एरर की आदत डालनी ही पड़ेगी। आप जब 2 से 3 बार उन प्लान्स पे एक्शन लोगे, तब जाके आप उन सिचुएशंस को रियल टाइम में एनालाइज कर पाओगे और फिर आप कंटिन्यू करो ना अपने एक्शंस को इंप्रूव करना। ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स सो मच बेटर एंड फास्टर। प्लस जब भी आप एक छोटे से टास्क को कंप्लीट करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस किसी अलग ही लेवल पे चला जाएगा और आप धीरे धीरे नोटिस करोगे आपका प्रोक्रेस्टिनेशन कम होने लगेगा। सो पॉइंट नंबर 4, डोंट जस्ट प्लान, एक्ट ऑन इट। पॉइंट नंबर 5, गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू योर फ्रेंड्स। 20s में ना हमारी दुनिया पूरी अपने दोस्तों के आजू बाजू में घूमती रहती है। वो मेंटेलिटी रहती है, भाई ने बोला करने का तो करने का। पहले मैं भी अपने सारे डिसीजंस अपने दोस्तों को दिमाग में रख के लेता था। मेरे दोस्त को ये कॉलेज मिला तो मुझे भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। मेरा दोस्त ये कोर्स कर रहा है तो मैं भी वही कोर्स करूंगा। वी डोंट रियलाइज कि एवरीथिंग इन लाइफ इज टेम्पररी। हमें लगता है कि हमारी दोस्ती इतनी तगड़ी है कि यही दोस्त हमें पूरी लाइफ साथ देने वाले हैं। और अगर आप आज उसी एज में हो तो आपको भी यही लगता होगा। तो भाई रियलिटी सुनो, लाइफ में कई सारी फेजेस आएंगी। आप खुद जो आज इस साल में हो, आपकी थिंकिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपके एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बदलती जाएगी। रिमेंबर दिस थिंग, योर फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स आर मोमेंटरी, ओनली एग्जिस्टिंग इन दिस फेज ऑफ योर लाइफ। उल्टा आपको आपके लाइफ की ये प्राइम ईयर्स कुछ प्रोडक्टिव करने में गुजारने चाहिए। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हमेशा आपके बैक ऑफ द माइंड होने ही चाहिए। ये लोग आपके आसपास हमेशा ही रहेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 6, लर्न टू से नो। बहुत बार हम लोग ना अपने दोस्त या फिर प्रोफेशनली भी लोगों को खुश करने के लिए पीयर प्रेशर में आके या फिर लो कॉन्फिडेंस के चलते किसी भी चीज को मना नहीं कर पाते। हम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, चाहे हम लोग खुद उस चीज में खुश रहे ना रहे। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग खुद अपनी प्रायोरिटीज को बैकफुट पे रख देते हैं बस दूसरों को खुश करने के लिए। स्टॉप हर्टिंग योरसेल्फ टू प्लीज अदर्स। आपको अपने बाउंड्रीज, आपके लिमिटेशंस सामने वाले के सामने रखने आने ही चाहिए, चाहे वो उस चीज से खुश हो ना हो, पर आपकी खुशी, आपका सेटिस्फेक्शन वहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना लोग पूरी लाइफ आपको कुचलते हुए गुजरते रहेंगे और आप बस दूसरों को खुश करने के लिए कभी कुछ कहोगे ही नहीं। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेग्लेक्टिंग हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ और फिटनेस के बारे में यंग उम्र में तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, वर्कआउट, स्लीप पैटर्न, ये सब तो जैसे इग्नोर ही कर देते हैं। आपको 20s में तो इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अभी हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि बुढ़ापा तो दूर की बात, आपके 30s में ही आपको इसका इफेक्ट दिखने लग जाएगा। जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके एनर्जी लेवल्स इस एज में मैक्सिमम होने चाहिए, वहाँ पे आप हमेशा दिन के किसी भी टाइम पे थका हुआ फील करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फिट रहने के लिए कोई बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत है। आपको बस अपनी डाइट पे, अपने फूड इंटेक पे नजर रखनी है, डेली 8 घंटे की नींद पूरी करनी है और बस दिन में 1 घंटा वर्कआउट या फिर कार्डियो या फिर आपके मनपसंद के स्पोर्ट्स के लिए निकालना है। एंड प्लीज फिटनेस को ना किसी फेज की तरह कंसिडर मत करो कि आज आपको वेट लूज करना है तो उतना कर लिया और फिर हो गया, क्योंकि जैसे आप अपना रूटीन ब्रेक
कर दोगे, आप अपना वर्कआउट बंद कर दोगे, वैसे ही और उतनी जल्दी आप अपना वेट वापस से गेन कर दोगे। आपको फिटनेस को एक लाइफस्टाइल बनाना है, यानी फिटनेस आपकी रोज की जिंदगी का, आपके रोज के रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। इतनी सी बेसिक चीज भी अगर आप अपने 20s में करना सीख गए तो यू विल सी अ मेजर डिफरेंस इन योर लाइफस्टाइल। तो ये थी मेरी 7 ऐसी गलतियां जिनसे आज आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए। हम में से हर किसी के लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग अलग जरूर रहेंगे, पर कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती है जो हर कोई इंसान उस एज में जरूर करता है। वो लाइफ के उस फेज का एक पार्ट ही है, पर आप पहले से इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर काम करोगे तो आपके पास एक एज होगा दूसरों के ऊपर जो ये सेम मिस्टेक्स दोहरा रहे हैं। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। एंड में आपको वापस एक बार याद दिला दूं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको कोई जॉब या फिर कोई इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और वो ढूंढने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है नेक्स्ट लेवल। इसे आज के आज जरूर ट्राई करके देखना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।